गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब स्टेट्स जो हैं अपने स्तर पर एक प्रोविजन का यूज करके इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो हैं वो इशू कर रहे हैं। और इस गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये समझनी है कि अब आपके शॉप के ऊपर, अब आपका जो दुकान है, जो प्रीमाइसेस है, उसमें प्रॉपर ऑफिसर्स विजिट कर सकते हैं। और वो विजिट करेंगे फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। सर, अब किस चीज का वेरिफिकेशन किया जाएगा? अब जो ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है ये चेक करने के लिए कि आपने जो टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई जो है, जो आपको रेज करना है फॉर अ मेकिंग ट्रांजैक्शन, वो आप एज पर प्रोविजंस ऑफ जीएसटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब है कि आप जब किसी भी सप्लाई का टैक्स इनवॉइस बनाएं या किसी सप्लाई को करते समय टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, तो आपको किन चीजों का अब ध्यान रखना है, ये बात अब ऑफिसर्स आकर के चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप पढ़िए कि ये प्रोविजन दिया हुआ है या नहीं जीएसटी के अंदर। तो हमारे पास एक सेक्शन आता है, सेक्शन 67। उसके अंदर एक सब सेक्शन है, सेक्शन 67 सब सेक्शन 12। एक बार देखिए इस सेक्शन के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं। और इसी पर्टिकुलर सेक्शन का पावर अब कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स, कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट टैक्स या उनके द्वारा ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड हैं, वो अब यहां पर ऑथोराइज कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को कि भैया जाओ, बिजनेस प्रीमाइसेस में जाओ और चेक करो कि इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। तो बेहद जरूरी, अब आप लोगों के लिए एक सतर्कता बरतनी जो है वो जरूरी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर वेरिफिकेशन के दौरान कहीं गड़बड़ी पाई गई तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, द कमिश्नर or an officer authorized by him may cause purchase of any goods or services or both by any person authorized by him फ्रॉम द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ एनी टैक्सेबल पर्सन। यानी कि ऑफिसर्स जो हैं वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में आएंगे और आपसे सैंपल गुड्स परचेज करेंगे। मतलब वो एज अ कस्टमर आएंगे और आपसे कहेंगे फलाना सामान हमें आप दे दीजिए या फलानी सर्विसेज वो आपसे ले लेंगे। जैसे ही आप गुड्स या सर्विसेज आप उन्हें देंगे, तो वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में आकर के जैसे ही गुड्स लेंगे तो आप उसे क्या इशू करेंगे? टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे या बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई होगा तो टैक्स इनवॉइस जा रहा होगा। अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे होंगे तो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे होंगे। And on the return of goods so purchased by the such officer, such taxable person or any person in charge of the business premises shall refund the amount so paid towards the goods after cancelling any tax invoice issued earlier। मतलब मान लो यहां है रामू, ये अपने दुकान पे बैठा है, यहां आया मिस्टर ए जो ऑफिसर है, इसने रामू की दुकान से 1,000 रुपए का सामान खरीद लिया। अब जैसे ही उसने 1,000 रुपए का सामान खरीदा तो ये रामू या तो टैक्स इनवॉइस बनाएगा या बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। अगर टैक्सेबल होगा तो टैक्स इनवॉइस, नहीं तो बिल ऑफ सप्लाई। ये दोनों आपको बनाना है। अब ये जो टैक्स इनवॉइस है, जब आप इसे बना करके देंगे अपने कस्टमर को, यानी कि जो ऑफिसर आया है कस्टमर बन के, जब आप उसे टैक्स इनवॉइस देंगे तो यहां पर एज पर सेक्शन 31 रेड विथ रूल 46 जो भी प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऊपर अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है लेकिन आप उसे ई इनवॉइस बना करके नहीं दे रहे, आप उसे मैनुअल इनवॉइस बना करके देते हैं, हो गया। तो यहां पर ये जो ऑफिसर है, अब उसको पता लग जाएगा कि भैया आपने जो है क्या करा, यहां पर इनवॉइसेस जो है वो गलत तरीके से काटे हैं। तो वो इनवॉइस लेकर के जा सकते हैं और एज एन एविडेंस आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर इंस्पेक्शन या फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स एज पर द प्रोविजंस। तो यहां पर एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है आपके द्वारा इशू किया गया टैक्स इनवॉइस एज पर द जीएसटी प्रोविजंस है या नहीं।
मान लो ये 1000 रुपए का सामान जो लिया गया, इसका टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई दिया गया और इसके अंदर 100% करेक्टनेस मिलती है। ऑफिसर को ये पता लगता है कि भैया जो आप काम कर रहे हैं बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो भी आप दस्तावेज दे रहे हैं, जो भी टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई वगैरह दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो वो जो 1000 रुपए कस्टमर के रूप में आया टैक्स ऑफिसर आपको देता है, वो तो सिर्फ चेक करने आया था ना कि आपने सही काम करा नहीं करा। आपने सही करा तो वो क्या करेगा भैया, वो बता देगा मैं तो ऑफिसर हूं, आपने जो ये माल बेचा है ये लो पकड़ो अपना माल, और जो 1000 रुपए मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम मुझे रिटर्न कर दो और इस टैक्स इनवॉइस को कैंसिल कर दो। तो कहने का मतलब है कि सेक्शन 67 सब सेक्शन 12 को अब स्टेट लेवल पे गाइडलाइंस इशू करके ये बताया जा रहा है कि भैया जाओ वेरिफिकेशन करो कि इनवॉइसेस और बिल ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं। और यहां पर एक बात और समझिएगा कि रामू हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तभी उसकी वेरिफिकेशन करी जाएगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं बट आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड थे लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तब भी आपके शॉप की प्रीमाइसेस की वेरिफिकेशन जो है वो करी जा सकती है। अगर आप लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन पाए गए यानी कि आप टैक्सेबल पर्सन हो जाते हैं, तो आपका ये वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा सेक्शन 67(12) में। और टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, ये सेक्शन 67 किस चीज की बात करता है, ये सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन क्लासेस के अंदर रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स के साथ साथ असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिफंड फाइलिंग प्रोसेस, अपील फाइलिंग प्रोसेस, एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा न्यू चैनल लॉ लाइफ प्लेटफॉर्म ये आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको जीएसटी के अलावा अदर लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारे न्यू चैनल लॉ लाइफ प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।